नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज चीन में एससीओ देशों की रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। और इस संगठन एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 10 सदस्य हैं, जिनमें कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूं। पाकिस्तान है, चाइना है, भारत है, बेलारूस है, रूस है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। तो इस प्रकार 10 देश इसके सदस्य हैं और इस संगठन द्वारा आपसी सहयोग और रक्षा संबंधी जो सूचनाएं होती हैं या रक्षा सहयोग में एक दूसरे की किस प्रकार सहयोग करना है, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। और निश्चित तौर पर भारत इस उम्मीद के साथ इस मीटिंग में पहुंचा। हालांकि ये मीटिंग बीते वर्ष यहाँ भारत में हुई थी। उस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वर्चुअल मीटिंग अटेंड की थी, वो खुद फिजिकली यहाँ नहीं पहुंचे थे। और इस बार चाइना के अंदर ये मीटिंग हुई है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे। और जो जरूरी मुद्दे थे, क्योंकि विश्व में चल रही जो समसामयिक घटनाओं पर विचार विमर्श किया जाता है, जिस प्रकार इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ और उस पर भी चर्चा हुई। और क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई गंभीर समस्या होती है दुनिया के अंदर, तो उस पर सबका ध्यान केंद्रित होता है और उसके बाद सभी उस चीज पर मंथन करते हैं कि उसके बाद भविष्य में किस प्रकार के समीकरण बनने वाले हैं। तो ये जो एससीओ संगठन है, इसमें इसी प्रकार की बातों पर चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं और सहयोग की उम्मीद की जाती है। रक्षा संबंधी सहयोग या आतंकवादी घटनाओं के संबंध में भी चर्चा होती है। आतंकवाद जो है पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है और लगभग पूरी दुनिया के देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। और इसी उम्मीद के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे और उन्होंने उम्मीद की थी कि यहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे और आतंकवाद पर कोई चर्चा होगी और जो घोषणा पत्र होगा उसमें भी इसका जिक्र किया जाना जरूरी होगा। लेकिन मीटिंग के बाद आज जब घोषणा पत्र पर सभी लोग, 10 सदस्यों के रक्षा मंत्री जो है, सभी 10 देशों के रक्षा मंत्री हस्ताक्षर कर रहे थे, तो इस घोषणा पत्र में हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखा कि इसमें आतंकवाद को कोई मुद्दा नहीं बनाया गया और आतंकवाद के विरुद्ध किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग किया जाए या इस पर लगाम या अंकुश लगाने के लिए क्या कार्रवाई की जाए, तो ये मुद्दा उसमें बिल्कुल गायब था। और इसी बात को लेकर राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए और वो वहां से वापस लौट आए। और अब जो गोदी मीडिया वो कह रहा है कि राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा काम किया। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया, नहीं करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद की फैक्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर। जब भी कहीं आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है तो नाम सबसे पहले पाकिस्तान का आता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जो है, पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग शिविर है आतंकवादियों के, टेररिस्ट के, वहां उनका कनेक्शन होता है, वहीं से उनका संबंध पाया जाता है। तो आतंकवाद के मुद्दा जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है, उस पर कोई जिक्र नहीं था इस घोषणा पत्र के अंदर। तो राजनाथ सिंह ने बिल्कुल उचित कदम उठाया, उन्होंने साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सवाल यह है कि भारत को जिस प्रकार गोदी मीडिया और भाजपाई लोग या भाजपा के जितने भी नेतागण हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विश्व गुरु है हिंदुस्तान और डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इससे जुदा है। जैसा कि आज ही ये बात सामने आ गई। अब यहाँ चाइना की और पाकिस्तान की दादागिरी चल गई, क्योंकि यूएनओ के अंदर भी पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे उन्हें सुरक्षा परिषद का उपाध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया, सलाहकार समिति का। तो आज जिस प्रकार ये घटना घटी, उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों
ने अपनी मनमानी की, दादागिरी की, गुंडागर्दी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच विवाद हुआ, तो वो किस लिए हुआ? पहलगाम के अंदर जिस प्रकार पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उन्होंने निहत्थे निर्दोष 26-27 भारतीयों यानी पर्यटकों पर हमला किया, मौत के घाट उतार दिए। उसी के बाद ही तो ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा भारत को। लेकिन उसी जो आतंकवादी घटना के बाद अभी तुरंत ये जो सम्मेलन हुआ है उसमें आतंकवाद पर कोई चर्चा ही नहीं। तो ये फेलियर है भारत की विदेश नीति का। क्योंकि दो एक तरफ थे तो बाकी जो 8 देश थे वो क्यों नहीं भारत के पक्ष में बोले? उन्होंने भी क्यों साइन किए, क्यों हस्ताक्षर किए? उन्होंने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की वहां कोई हैसियत दिखाई नहीं पड़ी। आज जो ये घटना घटी, ये बिल्कुल भारत का इसमें पूरी तरह से अपमान हुआ है। और एक तरफ भाजपा कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी विश्व गुरु बन गए, लेकिन यहाँ 10 देश जो हैं वो भी भारत के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। और इसके अंदर जो आतंकवाद का मुद्दा था उस पर सबने हस्ताक्षर कर दिए। अकेले राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने नहीं की, तो ये तो अच्छा ही है। लेकिन बात जो सवाल है वो यही कि हिंदुस्तान आज कहाँ खड़ा है? क्योंकि प्रचारित जो हमारे हिंदुस्तान का गोदी मीडिया है वो प्रचारित इस तरह से मोदी और भाजपा को करता है कि जैसे मानो पूरी दुनिया के अंदर वास्तव में भारत एक विश्व गुरु बन चुका है, भारत का मोदी जी का डंका बज रहा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उल्टा है। तो साथियों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।